अब हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी और इसका क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी भी क्वेश्चन देखेंगे और इसका पीवाईक्यू भी। तो देखिए इसको, ये जो सेशन है हमको ऑब्जेक्टिव के लिए है, किस तरह से 50 में 50 मार्क्स नहीं। इसके लिए ये सेशन है, इतना देख लेना बहुत सफिशिएंट है, इतना आपको काम कर लेना, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम बारी बारी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखना स्टार्ट करते हैं। किस तरह का क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है, बिना पूछा हुआ भी है, ध्यान से देखिएगा। सर सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ 1/2। सबसे पहले थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में समझ लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो सर नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर्स ऑफ इवेंट बाय नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस होता है। सर प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हम कहते हैं कि सर 0% से लेकर के प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 100% तक होता है। कहने का मतलब 1 से लेकर के प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से लेकर के प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 तक होगा, सिंपल। ये चीज अब बारी बारी से देखना है। सर पी ए बराबर इतना है तो पी ए बटा बी का वैल्यू है, तो हम सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं, पी ए बटे का बी। कहने का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी बी, है ना। तो अब एक बात बताइए सर, सबसे पहले कह दिया कि कौन सी पी बी जो है से 0 है, तो नीचे जब 0 आ जाता है तो इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड है। तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, नीचे कुछ आना ही नहीं चाहिए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। कह रहा है ना कि यहां से इवन प्राइम नंबर है और ईच डाई, मान के चलिए व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 पासा है, ठीक है, 2 पासा दोनों को रोल करो और कह रहा है कि दोनों पर ईच पर इवन प्राइम नंबर था। सबसे पहले इवन प्राइम नंबर 2 होता है, इवन प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 तक तो है, ये है इसमें इवन प्राइम नंबर यही ना है। अब इस पे भी और इस पे भी ईच, दोनों पे ईच ईच, ऐसा कितना कंडीशन आएगा 2,2, तो सर 2,2 बस एक बार आएगा, और टोटल जब 2 डाइस है तो 2 डाइस है तो 6 के पावर 2 माने 36। हमको कहने का मतलब 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट 6 6 तक टोटल कितना होता है नंबर्स ऑफ इवेंट 36। हमको दोनों डाइस पे 2 2 आने का एक ही चांस है, 1/36, 1/36, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो हमने कहा था कि जब इंडिपेंडेंट है, ये कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, कहने का मतलब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए जब बी ऑलरेडी हो चुका है, इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि बी हो गया है तो ए बताइए। अब इंडिपेंडेंट कहता है कि हमको एक दूसरे पे कोई मतलब नहीं है, कोई किसी से डिपेंडेंट नहीं है, तो डिपेंडेंट नहीं है तो हमको 2 इवेंट है इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सर पी ए इंटू पी बी होगा, सिंपल सी बात है, पी ए इंटू पी बी होगा। अब इवेंट मान लीजिए ए है, बी है और सी है, उसको बोल सकते हैं सर पी ए होगा, पी बी होगा और पी सी होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट देख लीजिए, तो हमको कहने का मतलब है कि कौन सा ई है, पी ए बराबर पी बी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। अब एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम कहते हैं कि पी ए डैश और बी डैश है तभी हो जाएगा पी ए डैश और इंटू पी बी डैश। म्यूचुअली मतलब जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही होता है। अब हम जानते हैं कि पी ए प्लस में पी ए डैश बराबर क्या हो जाना है, 1 होना है। प्रोबेबिलिटी होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होता है। तो सर ये देखिए पी ए डैश बी डैश के लिए पी यहाँ पे ए डैश हो जाएगा और इंटू पी बी डैश होगा, और ए डैश के लिए क्या लिख सकते हैं, तो पी ए डैश के लिए 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, मतलब थोड़ा सा इसको सुधारा हुआ है ना, लिख करके थोड़ा सा सुधार दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करा गया है। यहाँ से देखिए कह रहा है कि ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट ए इज सब्जेक्ट टू बी एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से देखिए
E, A and B are two events such that A is subset to B. A अगर सबसेट है तो A, B इसका सबसेट होगा. आगे जाकर के इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे. एक और क्वेश्चन इसी पे है, ठीक है ना. P A बटा B जो होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा P A का. इस सबसे अभी इसको हम प्रूव करेंगे, आगे क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है. एक और क्वेश्चन है उस पर, जैसे देखिए 9 का है. पी ए बराबर 7 बटा 11, पी बी बराबर इतना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इतना है. ए बटा के बी का वैल्यू, सर पी ए बटा बी का वैल्यू क्या होता है? तो पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी बी. बताइए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? तो 4 बटे का 11 और बटा में पी बी, बी का वैल्यू 9 बटे का 11, 11 से 11 कैंसिल, 4 बटे का 9 आंसर. पी ई है, पी एफ है, पी ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन का वैल्यू निकालना है. तो बताइए पी ई यूनियन एफ बराबर हम कहा पी ए प्लस पी ई प्लस पी एफ और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसी का वैल्यू निकालना है. सर सारा वैल्यू दिया हुआ है 6 बटे का 7 माइनस इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 3 बटे का 7, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 5 बटे का 7, ठीक है. और बराबर में पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस में सॉल्यूशन कर दीजिए. सॉल्यूशन करेंगे सर 7 एलसीएम ले लें, तो 7 एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 5 और 3 8 बराबर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. घटाएंगे तो माइनस 2 बटे का 7 और माइनस से माइनस कैंसिल 2 बटे का 7, ऑप्शन नंबर बी. चलिए ये हो गया. ये एक है क्वेश्चन. देखिए ए इंडिपेंडेंट इवेंट, अभी तुरंत हमने जस्ट बताया इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन ना कि यूनियन, इसके ये ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2-3 बात रखना है. सबसे पहले कंडीशनल, कंडीशनल इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है. एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो सर जब कंडीशनल कहता है तो ए बटा बी ऐसे, ठीक है. पी ए बटे का बी. कंडीशनल करने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जब बी ऑलरेडी हो चुका है तब, तो उसके लिए हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये हो जाएगा. हमको क्या सर पी बी अपॉन ए अगर निकालना है तो उसके लिए भी हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, ठीक है. बी बी ए ए, यही चीज है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट में हमको ए और बी से कोई मतलब नहीं है, तो कोई नहीं मतलब है तो पी ए अलग है और पी बी अलग है. यही पी ए बी सी ऐसे रहे तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन पी सी. सर पी ए बी सी लिखे या पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. कंडीशनल, इसी से एक मल्टीप्लीकेशन भी बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो सर मल्टीप्लीकेशन में अगर क्रॉस गुना कर सकते हैं कि नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बताइए तो कुछ हो जाएगा. इसको नीचे ले जाएंगे तो इसको इतना गुना इतना पी बी और इंटू पी ए बटा बी. इसी को बोलते हैं कि सर पी ए बी सी अगर मान के चलिए लिखा हुआ है पी ए बटा बी इंटरसेक्शन, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहता है कि सर पी ए का प्रोबेबिलिटी निकालिए, फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए जब ए ऑलरेडी हो चुका है तब, ठीक है. वही चीज है. तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी. चलिए आगे बढ़िए. अगला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं. ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए पी बी बाई ए. देखिए अभी वही चीज हम चर्चा कर रहे थे, आ गया. यहां से कह रहा है ना सर कि पी बी बटे ए का वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है. समझना बात को थोड़ा सा. पी बी बटे ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो हम क्या कहें कि इसको लिखे कि पी बी इंटरसेक्शन ए और बटा में पी ए और बराबर में 1. तो बताइए पी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पी ए बराबर पी बी इंटरसेक्शन ए. हम इंटरसेक्शन मतलब कहते हैं कि कॉमन, कौन चीज कॉमन. तो सर प्रोबेबिलिटी ए और बी दोनों में कॉमन है, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी एक में मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है. तो जब इसमें मिल रहा है ए का प्रोबेबिलिटी, मतलब ए जो है ना से इसमें मिल रहा है, सिंपल ही चीज हम बोल रहे हैं. तो जब मिलेगा जी
नहीं, तो मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि पी ए जो है से कॉमन है, पी ए जो है से कॉमन है, मतलब ए को हम कह सकते हैं कि सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ, यहां से क्या कह सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको देखने से क्या पता चला कि सर इस सबसेट तो है, ये है मतलब ए का एलिमेंट सब इसमें है, तो बी मतलब कुछ नहीं है, तब ना बी कुछ नहीं है। हम कहने का मतलब ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर है, तो ए मानो 10 रुपया है, ये 10 रुपया है, 10 रुपया बराबर है, जब बी 1 रुपया है तब ना, तो 1 रुपया का ना यहाँ पे 5 बोलते हैं, 1 रुपया भी नहीं लिखना है, मतलब उसके मतलब 5, इसका वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हम कहें कि पी ए के वैल्यू 50 रुपया है, तो एन ए पी बी और इंटरसेक्शन ये दोनों में कॉमन होता है, तो 50 इसका भी 50 मतलब दोनों में से कॉमन है, तो एक में 50 है, एक में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमको देखना है, ओ सॉरी नहीं हाँ, पी ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए जो है से कॉमन हो सकता है इसका, सॉरी ये ए और बी में ए मिल रहा है, कॉमन हो सकता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए ए बी सी है 3 इंडिपेंडेंट इवेंट, अभी तुरंत बोले कि 3 को इंडिपेंडेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में सब गुना वाला हो जाएगा, हो गया काम। आगे देखिए तो क्या कह रहा है, ई कह रहा है कि पी ए प्लस पी ए डैश, मतलब प्रोबेबिलिटी ए होने का और प्रोबेबिलिटी ए ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 होता है हमेशा। अब देखिए 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये वैल्यू निकालना है, तो सर डिमॉर्गन्स थ्योरम में वो याद करिए, हमने कहा था कि ए यूनियन बी का अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे ना, तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा, ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। तो अब वैसा ही पी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा। अब हमने से एक बात बताइए कि सर कि ए 1 माइनस पी ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट के जगह पर ना लिख सकते हैं क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अगर बात बताइए कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कंप्लीमेंट दोनों जोड़ करके 1 होता है, अभी तुरंत पढ़े, कंप्लीमेंट मैंने डैश है चाहे सी हो कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम कहेंगे 1 माइनस पी ए, तो ना होने वाला में से 1 घट जा रहा है, मतलब पी होने वाला है, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, ऑप्शन नंबर बी, समझे बात। तो डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है एक, और एक तो ये उल्टा ही होता है, ए यूनियन बी है अगला, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट अब लिखिएगा ना, तब पी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। एक ये है डिमॉर्गन्स और एक ये है डिमॉर्गन्स लॉ, इसी का प्रोबेबिलिटी में हम लोग यूज करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए कुछ नहीं है, ए और बी कह रहा है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, देखिए ध्यान से सर ए एंड बी, ए डैश और बी डैश, ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट हो गया। यहाँ से इवेंट ए बी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम क्या बोले थे पिछले, अभी तुरंत म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम बोले क्या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हम कहें पी ए और इंटू पी बी हो रहा है, ठीक है। तो अब बताइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 होगा, क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0, पी ए दिले है इतना, पी बी दिले इतना, ए इंटरसेक्शन पी ए बटा बी का वैल्यू निकालना है, तो सर पी ए बटा बी का वैल्यू अभी तुरंत बताए कि पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी बी, तब पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/4 और पी बी का वैल्यू है 1/2, कर दीजिए सर 2 दूना 4, 2 बार में 1/2, ऑप्शन नंबर बी। ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट पी ए बराबर 0, पी बी बाई ए,
अभी तुरंत इसको हम पढ़े थे, ए इंटरसेक्शन बी, नहीं ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है थोड़ा सा पी ए यूनियन बी का वैल्यू, अभी तुरंत इसको बहुत बार चर्चा की है कि सर पी ए यूनियन बी रहेगा तो ओकरा कह सकते हैं कि पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हो गया, पी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला ही है। देखिए क्या कह रहा है, पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 5/8, ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले ऐसा करिए कि हमको निकालना क्या है, पी बी बटे का ए, इसका वैल्यू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी बी। सर पी बी है, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ है, तो हम जानते हैं पी ए यूनियन बी का वैल्यू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को इस साइड ले आइए, ए इंटरसेक्शन बी, तब क्या हो जाना है, पी ए की जगह पर बोलिए 3/8, पी बी 5/8 माइनस ए यूनियन बी 3/4। हो गया सोल्यूशन। 8 एलसीएम ले लेंगे तो 8 एलसीएम हो जाएगा 3 + 5 + 6, 5 3 8 में 4 दूना 3 दूना 6। बताइए 8 में से 6 या 2/8 बराबर 1/4। वैल्यू रख दीजिए, पी ए बटे का बी चाहिए था, सॉरी बी बटे का ए, पी बी बटे का ए, तो बी बटे का कैसे निकलेगा सर, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4 और पी ए का वैल्यू, अच्छा उल्टा लिख दिए जी, क्या निकालना है, बी बटे ए, ठीक है पी ए होगा ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ए होगा, ठीक है ए। तो बताइए ए का वैल्यू, पी ए का वैल्यू 3/8 कट जाएगा, 4 दूना 8, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 2/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सर आपको 2 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है एगो, और ऑब्जेक्टिव तो 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसी तरह से देखिए आगे क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ डाइस, प्रीवियस ईयर में है पूछा हुआ, देखिए कह रहा है, बना लीजिएगा तुरंत, ए पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, 2 गो डाइस है और उसने इवन प्राइम नंबर आने का, अभी तुरंत बताएं कि 2 गो डाइस को अगर हम रोल करेंगे, 2 डाइस को तो रोल करेंगे तो हो सकता है 1-1 आए, 1-2 आए, 1-3 आए, ऐसे करके कहाँ तक आएगा, 6 तक आएगा, मैंने टोटल 36। अब पेयर ऑफ डाइस में क्या इवन प्राइम नंबर आने पे, ईच डाइस पे, दोनों पे, तो इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो दोनों पे 2 आने का, तो एक ही कंडीशन है 2 आने का, तो ऊपर 1 हो गया नंबर ऑफ इवेंट, अब टोटल होता है 36, 1/36। पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर इतना, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है। तो देखिए हमको कहने का मतलब है सर कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमको देखना है इधर से सबसे पहले कि पी ए यूनियन बी, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश बराबर होता है पी ए डैश, अच्छा उतना भी नहीं करेंगे ना सर, तब हम डी मॉर्गन्स लॉ तुरंत बताएं कि पी, इसको हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये नहीं होता डी मॉर्गन्स लॉ, या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी का अगर कंप्लीमेंट है तो ये हो जाएगा पी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। देखिएगा ध्यान से, इधर इंटरसेक्शन तो इस साइड यूनियन, इस साइड इंटरसेक्शन तो इस साइड यूनियन, समझे बात, ठीक है। अगर हमको ए और बी का कंप्लीमेंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, और जब अलग अलग रहेगा तो एक पर हो जाएगा, और साइन को हमको चेंज कर देना है। अब बताइए इसका कह रहा पी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए, तब पहले ए यूनियन बी तो निकल जाए, तो पी ए यूनियन बी कैसे निकलेगा यहाँ से, बताइए। देखिए
पी ए यूनियन बी का वैल्यू हमको क्या होता है सर, पी ए 3/8, पी बी 1/2 माइनस 1/4। तो बताइए कितना हो जाना है यहाँ से, तो हो जाएगा हमको एलसीएम लेंगे 8, 3 + 4 - 2, 4 3 7 में से 2 गया 5/8, ए यूनियन बी निकल गया। हमको चाहिए सर पी ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो हम जानते हैं इसको क्या होता है पी ए यूनियन बी। कोनों का कंप्लीमेंट लिखल रहता है तो हमको ए का कंप्लीमेंट है मतलब एक में से घटाना है, बी का कंप्लीमेंट मतलब एक में से घटाना है, सी का कंप्लीमेंट मतलब एक में से घटाना है, तो इसका कंप्लीमेंट मतलब एक रो भी केकरा में से घटाना है ए यूनियन बी। तो 1 माइनस ए यूनियन बी कितना ना 5/8, ठीक है। अब 8 में से 5 जाएगा 3/8, ए इसका की वैल्यू आ गया। अब इसका जैसे ही वैल्यू आया तो हम कहें कि पी बी का कंप्लीमेंट बटा ए का कंप्लीमेंट, मैंने कुल मिला के कौन सा हो जाएगा पी बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट और बटा में पी ए का कंप्लीमेंट रख दीजिए वैल्यू, सारा मिल गया आपको। तो ए का बी का कंप्लीमेंट इंटू ए का कंप्लीमेंट का वैल्यू कितना मिला 3/8, 3/8। और ए का कंप्लीमेंट कैसे निकलता है, तो सर हमको ए है तो ए का कंप्लीमेंट मैंने 1 में से 3/8 घट जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 3/8, 3/8 और बटा में 5/8, 8 से 8 कैंसिल 3/5। अच्छा सॉरी 3/8 है था, चलिए 3 वही है क्वेश्चन वही है। ओहो थोड़ा सा चेंज था, देखिए पूरा समझा दिए हैं, सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। कुछ डाटा हमको लगा कि सेम है, 1/3 कौन लेकर के हम बता दिए, 1/2 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। मिस्टेक मतलब समझना है वही चीज़ है, सारा चीज़ थोड़ा सा एक हो गया ना मिस्टेक कि ए इंटरसेक्शन बी पहले हमको निकालना था इसमें से, और डाटा इसको ना लेकर के हम ई वाला डाटा ले लिए थे, इसीलिए आंसर मिसमैच हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो करना वही चीज़ है, आप लोग समझ लेंगे। देखिए यहाँ से कह रहा है कौन चीज पी बी बटा ए, पी बी बटा ए का वैल्यू 1 है, तो पी ए बटा बी का वैल्यू भी 1 होगा, बी बटा ए और ए बटा बी दोनों वही चीज़ होगा। देख लीजिए थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं आपको, फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें हमने कहा बोला कि सर पी ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालना है, तो डी मोर्गन्स कहता है कि यही रहने दीजिए, अगर दोनों में कंप्लीमेंट है तो इन्हें एगो में कंप्लीमेंट लगाइए लेकिन ई हो जाएगा। अब कौनों के पावर कंप्लीमेंट है, कोई भी कंप्लीमेंट ए डैश का वैल्यू, तो एक में से एक बिना कंप्लीमेंट को घटा देना है, सिंपल, बिना कंप्लीमेंट को घटा देना है। तो अब बताइए एक में से बिना कंप्लीमेंट को घटाएंगे तो पहले एक में से हमको ई वैल्यू आ जाना चाहिए ना ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए यूनियन बी। तो बताइए ए यूनियन बी का वैल्यू कुछ होता है तो 3/8 और प्लस 1/3 और माइनस 1/4, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 24, 8 3 को 9 हो जाएगा और प्लस 3 8 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, 9 8 17 माइनस 6/24 कितना हुआ 11/24। किसका वैल्यू आ गया 11/24 आ गया। अब जैसे ही 11/24 आ गया सर, तो हमको निकालना था पी ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो एक में से 11/24 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 24 माइनस 11/24 घटेगा, हो जाएगा 3 1 13/24, 13/24 ऑप्शन नंबर ए। ये चीज़ हम निकाल दिए। अब जैसे ही ये चीज़ निकल गया मतलब ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट इसमें भी वैसे ही निकल जाएगा और ए यूनियन बी पर रख देंगे, आ जाएगा, क्या ठीक। देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है सर, वही चीज़ है, क्या लगता है वही है, ए यूनियन बी का बस वैल्यू निकालना है,
तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाना है सर, पी ए 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4। ऊपर ही वाला क्वेश्चन लगता है नहीं, 8 एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 3 + 4 - 2, 4 3 7 में से गया 5/8। ऑप्शन नंबर डी। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो दो इंडिपेंडेंट इवेंट है सर, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कौन सी होना है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलिए उस साथ सीधा से आंसर नहीं मिला है, तो सीधा से आंसर नहीं मिला है तो ले आते हैं। देखिए पी इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, हाँ पी ए इंटू पी बी, ए डैश बी डैश इसको बारी बारी से सारा क्वेश्चन को, सारा आंसर को सोल्व करना पड़ेगा जी, ठीक है। देखिए सोल्व करें इसको, ए यूनियन बी करें, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमको तो पता पड़ा कि पी ए इंटू पी बी होगा, ठीक है। और इसको हम सोल्व करें तो हो जाना है सब डैश में, सब डैश में, तो 1 माइनस पी ए डैश हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस पी बी डैश, 1 माइनस पी बी डैश, ये चीज़ हो गया। इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं गुना करके 1 माइनस पी ए डैश, देखिए 1 है, 1 से गुना करें तो माइनस पी डैश, माइनस इसको से गुना करेंगे तो पी ए डैश हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस पी ए डैश इंटू पी डैश, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ठीक है। अब ई जो हो गया इसको हम लिख सकते हैं सर, देखिए कुछ नहीं है, 1 माइनस, माइनस अगर हमने कॉमन कर लिया तो पी बी डैश प्लस पी ए डैश और प्लस क्या हो जाना है, सॉरी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, वही चीज लिखा हुआ है। तो बताइए ई जो लिखा हुआ ना सर यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहेंगे 1 माइनस, देखिए पी ए प्लस ए यूनियन बी है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट है। अब पी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट अभी भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा 1 माइनस पी ए, देखिए पी ए है, इसको चेंज करेंगे जी, तो चेंज करेंगे तो ए यूनियन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन और बी और इसका कंप्लीमेंट है, कहीं पे है 1 माइनस पी ए, माइनस में कहीं पे है, माइनस में ये है, ये चीज है। फिर से इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए पी बी, और ना तो यहीं पे आप हो गया जी, यहीं पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी ए इंटू पी बी कॉमन करके ये चीज आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी 1 माइनस पी ए और पी बी, ये वाला बात जो है इसको हम लिख सकते हैं पी ए का कंप्लीमेंट और पी बी का कंप्लीमेंट, और यहाँ से चले थे हम ए इंटरसेक्शन बी से, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट था हल्का, ठीक है। इसी तरह से बाई ये प्रोबेबिलिटी में हम लोग देख लिए, चलिए ठीक है।